अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी के साथ 3 महीने हॉस्पिटल में बिताने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उस दौरान उसने उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया था। उसे एक अजीब सा डर लगा और वो घबराकर घर लौटा तो देखा कि घर खाली था। उसकी पत्नी कहीं नहीं दिख रही थी। और भी हैरानी की बात यह थी कि उसकी सबसे कीमती शादी की फोटो अब सिर्फ आधी ही बची थी। इस पल वो पूरी तरह से घबरा गया। उसने जिद करके घर का हर कोना ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पत्नी कभी वहां रहती ही नहीं थी। तभी एक कोने में उसने खुद को पाया। उसने अपने कन्फेशन के दौरान अपनी पत्नी को एक नेकलेस दिया जिसे वो हमेशा संभाल कर रखती थी और अपने गले में पहनती थी। उसके लिए कई महंगे नेकलेस खरीदने के बाद भी वो हमेशा यही नेकलेस पहनती थी। अब भी उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जो उससे इतना प्यार करती थी, उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने भोलेपन में सोचा कि वो बस जिद्दी हो रही है और गुस्सा शांत होने पर वापस आ जाएगी। उसे क्या पता था कि जब उसकी पत्नी, जो उससे बहुत प्यार करती थी, अपने जीवन साथी के लिए उसे बार बार छोड़ देगी तो वो पूरी तरह टूट जाएगी और उस पति से निराश हो जाएगी जिसे वो 10 साल से प्यार करती थी। और इसलिए उन पलों में जब वो अपने जीवन साथी के साथ हॉस्पिटल गया, उसकी पत्नी उसके पिता के साथ उसकी जिंदगी से चले गए और आज की हालत पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। ठीक 1 महीने पहले जब वो आदमी हॉस्पिटल में अपने ससुर से मिलने गया तो उसे अपनी पत्नी के प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट फर्श पर पड़े मिले। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कुछ ही दिन पहले उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। फिर भी अपनी मालकिन को खुश करने के लिए उसने अपनी पत्नी को 3 दिन और 3 रात के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। पछतावे और गुस्से से भरा हुआ वो आदमी पागलों की तरह ऑपरेशन रूम की तरफ भागा। लेकिन जब वो पहुंचा तो उसने वो खबर सुनी जो वो फिर कभी नहीं सुनना चाहता था। नर्स ने उसे बताया कि महिला के पेट पर कई गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों की बार बार कोशिशों के बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पीछे मुड़कर देखने पर आदमी समझ गया कि शायद उसकी पत्नी ने उसे छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था। लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो इतनी चुपचाप चली गई। उसने अपने असिस्टेंट को पूरे शहर में उसे ढूंढने का ऑर्डर दिया, लेकिन असिस्टेंट ने उसे बताया कि वे उसकी पत्नी को नहीं ढूंढ पाए और उसका आखिरी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड इमिग्रेशन ऑफिस के पास था। यह सुनकर आदमी तुरंत इमिग्रेशन ऑफिस भागा, ये पूछने के लिए कि उसकी पत्नी कहाँ है।